ज़रा बात करते हैं कराची की, जहाँ पे आपने पहले ही देखा होगा कि पिंक बसेस का इजरा किया जा रहा था ख़वातीन के लिए, और उसके बाद ये बात की जा रही थी कि पिंक बसेस की जो ड्राइवर्स होंगी वो भी ख़वातीन होंगी, ताकि ख़वातीन मुसाफिर और मज़ीद महफूज महसूस कर सकें। इस वक्त हमारे साथ हुमा अशर मौजूद है, जो कि जेंडर स्पेशलिस्ट हैं कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट की। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस प्रोजेक्ट, इसकी क्या तैयारियां हैं, हैवी व्हीकल्स बसेस की ड्राइविंग के लिए किस तरह तरबियत दी जा रही है ख़वातीन ड्राइवर्स को। लेट्स फाइंड आउट मोर डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक लैंडमार्क ये एक केस बनेगा पाकिस्तान के लिए, जिसमें ख़वातीन के लिए जो मुख्तस पिंक बसेस हैं उसकी ड्राइवर्स भी ख़वातीन होंगी। मुझे ये बताइए, इसको स्केल अप करने का क्या इरादा है, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसका इजरा तो 4 बसेस से किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है एंड व्हाट आर द प्लान्स? इस वक्त आप बसेस देखें तो बसेस सिर्फ पिंक बस नहीं है, हमारे पास और जी भी डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स हैं। ईवी है, ग्रीन बस है, और जो है वो आपके पास डिफरेंट रेड बस इसको हम कहते हैं, वो भी है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है और ये जो ट्रेनीज हैं, ये हमने सिर्फ पिंक बस के लिए नहीं की। ये हमारा प्लान ये है कि हम इनको सारी बसेस के ऊपर लेके जाएंगे। जी इनिशियली स्टार्ट हम इनका ये करेंगे कि जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है हमारा, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन, जी जी स्टार्ट हम इनका वहां से करेंगे ड्राइविंग, ताकि थोड़ा सा पहले आपको रोड सेंस आ जाए। आप एक डेडिकेटेड कॉरिडोर के अंदर थोड़ा बस चलाएंगे तो थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस तो इनकी हम करा रहे हैं, जी लेकिन एक आप सोचें कि ऑन द ग्राउंड जब आप आते हैं और थोड़ा सा वो फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल अपार्ट सही। फ्रॉम आपका जो डिपो के अंदर आप चला रहे हैं। तो हुमा, मुझे ये इनको हम जो बताइएगा कि जिन ख़वातीन ड्राइवर्स को इस वक्त ट्रेन किया जा रहा है ये मुख्तलिफ नौइयत की बसेस को चलाने के लिए, उनका क्या बैकग्राउंड है? क्या ये ऑलरेडी ड्राइविंग और लॉजिस्टिक्स के शोबे से वाबस्ता थी? ये ख़वातीन पहली दफ़ा इस शोबे में कदम रख रही हैं? ज़रा इनके बारे में हमें बताइए। जी, हमारे पास 18 जो ट्रेनीज हैं उसमें से 2 जो हैं उनके पास ऑलरेडी लाइसेंसेस थे। वो अपनी कोई स्मॉल पिक एंड ड्रॉप करती थी स्कूल वैन्स, या एक जो है वो उसमें से ट्रेनर भी हैं, वो इंस्ट्रक्ट भी करती थी ड्राइविंग स्कूल के अंदर। अदरवाइज जो हमारे रिमेनिंग है वो बैकग्राउंड से, एक तो हमारे पास हैदराबाद से डेली कम्यूट करके आती हैं, 3 हमारे पास इंटीरियर सिंध से आई हैं, और ये सारी लो इकोनॉमिक प्रोफाइल से बिलोंग करती हैं। हमने अपना टारगेट और क्राइटेरिया यही रखा था कि हम उन लोगों को कंसिडर करें कि जो बिल्कुल ही नीडी हैं, या जो सिंगल पेरेंट हैं, अपनी फैमिलीज को रन कर रही हैं, के ऊपर ठीक है जी, तो इनमें बहुत से बहुत सारी शुक्रिया वो हुमा। नहीं थी कि हमारे साथ जिनकी इस वक्त बशीर हुसैन, मैं बशीर हुसैन साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हुमा, मुझे बताइएगा कि आपके पास कुल मिलाकर कितनी एप्लीकेशंस आई, और ये 18 जो ख़वातीन ट्रेनीज़ हैं इनका सिलेक्शन आपने क्राइटेरिया बताया, लेकिन कितने बड़े पूल में से किया गया था, और इनसे अब क्या कमिटमेंट है? ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद क्या इनको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सेमी परमानेंट जॉब मिलेगी, इनको क्या पर्क्स दिए जाएंगे? अच्छा, क्राइटेरिया हमारा यही था, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने रखी थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास लाइक लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स रिसीव होंगी एप्लीकेशंस, 30, बट अनलकीली हमारे पास अराउंड 25 हमने जो है वो रिसीव की। उसमें से फिर कुछ, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो मीट कर रहा था उसमें से 18 हमने शॉर्टलिस्ट की। ये सही। हमने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी थी अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट बाय सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी। तो सही। इनमें से इंशाल्लाह होपफुली विद इन फ्यू मंथ्स हम जो हैं कुछ जो है वो एज अ ड्राइवर बिल्कुल आ जाएंगी ड्राइविंग सीट्स के ऊपर। और जो रिमेनिंग हैं जिन्होंने अभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है एचटीवी का, तो उनको हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब तो नहीं वी विल से, बट कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में, आप समझें कि को बस ड्राइवर्स हैं, बस होस्टेस हैं, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इनके पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। आपके साथ ही मौजूद हैं बशीर हुसैन साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। इसी प्रोग्राम के अंडर हम देख रहे हैं कि तीसरी सिंफ यानी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए कि ट्रांसजेंडर्स को इस प्रोग्राम के अंदर किस तरह इंक्लूड किया जाएगा और उनके लिए क्या मौक़े मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वुमेन ड्राइविंग ट्रेनिंग का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जी इसमें जी अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जो है वो अबाउट 70 लैक्स 74,000 एंड समथिंग इज़ पॉपुलेशन ऑफ कराची, वुमेन पॉपुलेशन ऑफ कराची।
तो इट कुड बी अराउंड 70%, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ना। तो हम उनको जो कोई ट्रांसपोर्ट की जो है ना वो डेडिकेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करने जाते हैं। तो हमने ये पिंक बस का इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और उसमें जो है वो हमारे 2 रूट्स जो हैं वो इस वक्त कराची में ऑपरेशनल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनके ऊपर कोई ऐसा खासा जो है ना वो रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अवेयरनेस का जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है ना वो फुकदान है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से भी और फिर जो हमारी पिंक बस की जो ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी ख़वातीन को कि वो आगे आएँ और पार्टिसिपेट करें, कि वो हमारे एक माशरे का जो है ना वो एक बहुत बड़ा सुकून है। और हम ये प्रोग्राम कर ही इसलिए रहे हैं कि उनको इनकरेज करें to participate in the male dominated society shoulder to shoulder with men। तो उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो आपने जैसे कहा कि ट्रांसजेंडर्स आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बशीर साहब मुझे ये बताइए, आपने खुद कहा कि इस वक्त तकरीबन इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन सिर्फ कराची शहर में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी ये डेडिकेटेड सर्विसेज आपने 2 रूट्स पे चलाई हैं, और मुझे अगर इसकी इनॉग्रेशन याद हो तो तकरीबन 4 पिंक बसेस मुख्तस की गई थी, लेकिन इतने बड़े शहर में मुसाफिरों से जी सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि 4 बसेस नहीं थी, ये टोटल जो बसेस थी वो इनिशियली स्टार्ट हुई थी वो कोई 30 एंड अबव बसेस थी मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर, उसमें हैदराबाद भी शामिल है ना। सही। तो यही जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो खासा कोई हमें नहीं मिला। वो सर मैं वही जानना चाह रही थी कि नंबर अगर 30 भी है तो क्या वजह है कि इस पे रिस्पांस नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ क्या आप वाकई इसका हल ये समझते हैं कि जब बसेस पे ऑलरेडी रिस्पांस हमारे पास नहीं आ रहा तो ड्राइवर्स को भी ख़वातीन होना चाहिए और उससे रिस्पांस बेहतर होगा? नहीं जी, ये पर्टिकुलरली कोई ये मकसद नहीं है इस चीज़ का जो है ना वो वुमेन ड्राइविंग ट्रेनिंग की जो बात तो वो फिर अलग हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ कि इस रेस्पॉन्स ना आने की वजह यह है कि जो दूसरी बसेस चल रही होती हैं या जो चिंची रिक्शा और दूसरी जो कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट है वो जो औरतें हैं वो खुसूसन जो है वो जल्दबाजी में या जो है वो अपना वो डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए और उसको जो है वो प्रेफर करती हैं कि वो उसमें चली जाए ना, बजाय इसके कि वो वेट कर लें या वो जो है ना वो पिंक बस को यूज़ करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई आप जो वर्किंग वुमेन्स हैं हमारी उनके लिए तो चलें ठीक है, सुबह और शाम में जो है वो उनका आना जाना रहता है, लेकिन जो मार्केट प्लेसेस हैं उसको जब हम जाते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने या वैसे जो है ना वो घूमने कहीं, तो प्रेफरेबली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि ये बिहेवियरल चेंज की आप बात कर रहे हैं, समाजी रवैयों में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, कुछ किरायों का यहाँ पे मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। तो ये मुझे बताइएगा कि पिंक बसेस का किराया या ये जो ख़वातीन के लिए मुख्तस बसेस हैं, क्या उसके किराए में और दूसरे रेगुलर बसेस के किराए में कोई फ़र्क है? नहीं जी, नॉमिनल सा है, वो 50 रुपए की टिकट है पूरे कराची में, और आप कहीं भी जाएं वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि मेरे वैसे जो ये ड्राइव्स होती हैं जो टैक्सी वगैरह तो उसका भी जो ख्याल पर मंथ ये कोई 15। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने कहा कि नॉमिनल किराए पे एक बेहतरीन सर्विस मैसर है, लेकिन ख़वातीन वर्किंग वुमेन तो यकीनन सुबह और शाम शायद इस सर्विस को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बकाया ख़वातीन जो किसी ज़रूरत के तहत मार्केट जाने के लिए किसी ख़ास काम के लिए निकलती हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शायद इस्तेमाल नहीं कर रही हैं या अभी तक उनका एतमाद बहाल नहीं हुआ है इन पिंक बसेस पे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू टू गिव दैट अ शॉट। ये काफ़ी आप ही के लिए आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके आसानी के लिए ये सर्विस चलाई गई है। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। फिर जी अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे दूसरी स्टोरीज के साथ। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।